अभी तक इंदौर की सोनम मर्डर मिस्ट्री सुलझी भी नहीं थी कि राजस्थान के अलवर से रिश्तों की एक और लाश बाहर आ गई। इस बार नाम है अनीता और इसके पीछे की कहानी इंसानियत की सारी हदें पार कर देने वाली है। एक मासूम बेटा जो सोच भी नहीं सकता था कि उसके लिए माँ का मतलब कभी मौत बन जाएगा, लेकिन जब उसी ने अपने बेजान पिता की लाश देखी और फिर दुनिया को बताया कि कैसे उसकी माँ ने ही उसके पिता को मरवा दिया, तो अलवर के खेड़ली कस्बे की हर गली सन्नाटे में डूब गई। घटना की शुरुआत 7 जून 2025 की रात से होती है। 32 साल के वीरू जाटव जो टेंट का व्यवसाय करते थे, घर को लौटते हैं। घर में उनकी पत्नी अनीता, उनका 9 साल का बेटा और एक खौफनाक साजिश उनका इंतजार कर रही थी। अनीता, जिसे कभी वीरू ने प्यार करके शादी की थी, उसी ने इस रात वीरू के लिए मौत का जाल बिछाया। लेकिन इस हत्याकांड की परतें खुली 1 हफ्ते बाद, और सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब इस पूरे कत्ल की कहानी उसके 9 साल के बेटे ने पुलिस को बताई। बच्चे की आंखों से देखिए उस रात का मंजर। पापा ने मोबाइल चार्ज करने को कहा, मम्मी ने मुझसे कहा सो जा, लेकिन खाट हिल रही थी। मैंने आंखें खोली तो देखा मम्मी ने दरवाजा खोला। बाहर काशी अंकल थे। वो अंदर आए, पापा को पकड़ा, मुक्के मारे, फिर तकिया मुंह पर रखकर उनका दम घोट दिया। मैंने बचाने की कोशिश की तो मुझे धमका कर चुप करवा दिया। बच्चे की जुबानी ये कहानी सुनकर पुलिस से लेकर गाँव वालों तक की रूह कांप उठी। अब कौन है ये काशी अंकल? काशी उर्फ काशीराम प्रजापत, जो अनीता की दुकान के सामने कचौड़ी का ठेला लगाता था। यहीं से शुरू होता है पाप का प्रेम, जो एक पति की जान लेने तक पहुंच गया। पुलिस जांच में सामने आया कि अनीता और वीरू की शादी लव मैरिज थी। दोनों की ये दूसरी शादी थी, लेकिन वक्त के साथ अनीता का मन बदल गया। वो काशीराम के नजदीक होती गई और फिर एक दिन उन्होंने तय कर लिया कि रास्ते से वीरू को हटाना है। हत्या की साजिश कैसे रची गई, आइए बताते हैं। अनीता ने अपने प्रेमी काशीराम के साथ मिलकर 4 और हत्यारों को 2 लाख रुपए की सुपारी दी। योजना बनी 7 जून की रात जब वीरू घर लौटेगा तब दरवाजा खुला छोड़ा जाएगा। कहानी वैसे ही हुई। काशीराम अपने साथियों विष्णु, नवीन, चेतन और ब्रजेश जाटव के साथ घर में दाखिल हुआ। वीरू को पहले मारा पीटा गया, फिर तकिए से गला दबाकर सोते हुए कत्ल कर दिया गया। इसके बाद अनीता ने अपने रिश्तेदारों को फोन कर कहा कि साइलेंट अटैक आया था, अचानक मौत हो गई। लेकिन गले के निशान ने सच्चाई की पहली परत को खोल दिया। वीरू के भाई गब्बर जाटव को हुआ शक। शरीर पर मिले चोटों के निशान, अजीब कहानी और सबसे अहम, बेटे की गवाही ने मामले को नया मोड़ दे दिया। पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और अन्य सबूतों को खंगाला। बच्चे के बयान को क्रॉस चेक किया गया और फिर केस दर्ज कर लिया गया। फिलहाल अनीता, काशीराम और ब्रजेश गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 3 आरोपी अभी फरार हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब प्यार के नाम पर रिश्तों की हत्या आम हो गई है? मेरठ की मुस्कान, इंदौर की सोनम और अब अलवर की अनीता। क्या ये इत्तेफाक है कि इन तीनों ही मामलों में पति की हत्या के पीछे पत्नी और उसका प्रेमी सामने आया? क्या भरोसे की जगह अब शक रिश्तों की नींव बन चुका है? क्या अब माँ की ममता भी प्रेमी की चाहत के आगे बेबस हो गई है? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप मानते हैं कि बदलते समय ने रिश्तों को इतना खोखला कर दिया है कि अब हर कदम पर डर लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और साथ ही साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स के लिए जुड़े रहें INX लाइव के साथ।